आपका गया पुल 60-40 पूरा धनबाद का नेतृत्व हम ही कर रहे थे। वहां से आपका सांसद महोदय गुजर रहा था, आपका क्या बोलते हैं झरिया विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह पार हो रहे थे, ये राज सिन्हा पार हो रहा था। वो लोग हमको धमकी भी देने का काम कर रहा था, तो धनबाद में जाके हम बंदी करने का काम किए। मैं उनको बताना चाहता हूँ कि आप तो मंत्री रह चुके हैं, आप मंत्री रह चुके हैं, 3 टर्म का विधायक रह चुके हैं। अगर दम है तो आप लड़के दिखाइए मेरा सिंदरी विधानसभा में। आप जयराम महतो को बोलते हैं, जयराम महतो तो कुछ नहीं है जी। नमस्कार, जोहार। टाइगर जयराम महतो के एक पुराने साथी मिल गए हैं, आज उनसे रूबरू करवाते हैं। टाइगर जयराम महतो के कट्टर फैन है और कट्टर समर्थक और कट्टर भाई भी बोल सकते हैं। आज इनसे रूबरू करवाते हैं। कहीं भी इनके टाइगर जयराम महतो को अगर कोई विरोध कर दे तो उनपे फेस टू फेस, चाहे मुंह में बात करने की हो, डिबेट में उतर जाए, चाहे जिस मामला में हो, उनसे लड़ पड़ते हैं। आज इनसे जानने का प्रयास करते हैं, अगर टाइगर जयराम महतो के प्रति इतना प्यार, जोश, जुनून कहाँ से आया, आखिर क्या टाइगर जयराम महतो जोग जरी दिए हैं कि उनके विचार अच्छा लगा है। सबसे पहले जोहार। जोहार। तबीयत कैसा है? ठीक ठाक है। रहने वाले कहाँ है पहले ये बताए। कुछ महतो सोशल मीडिया में जानते हैं, टाइगर जयराम महतो के काफी करीबी आदमी है। देखिए, मेरा घर एक्चुअली में सिंदरी विधानसभा के गोविंदपुर प्रखंड में आता है और मैं धनबाद जिला का रहने वाला हूँ। टाइगर जयराम महतो कोई आपको कुछ खिलाए है, पिलाए है कि आप अच्छा अंदर से वो प्यार निकल रहा है कि माँ सरस्वती का देन है कि टाइगर जयराम महतो के कहीं ना कहीं दिल में बस गए हैं? नहीं, देखिए, टाइगर जयराम महतो आज जो नीति नियम के साथ लड़ रहे हैं, जो विरोध हो रहा है पूरे राज्य में, बस उसी के नए में उनसे बहुत पहले से ही उनका जो छोटा है, मैंने छोटे से जब वो एक बनस्थली हाई स्कूल है, उच्च विद्यालय, वहाँ पे टीचर करते थे, पढ़ाते थे, वहीं पे मेरा भाई पढ़ता था। तो उस दौरान मेरा घर में आना जाना रहता था, तो उनका जो विचार था, मेरा शुरू से ही लगभग 2013-14 से ही मैं प्रभावित था और उनसे हमेशा मेरा लगाव रहता था। देखता था कि छोटा-छोटा चीज़ में सामाजिक कोई कुरीतियाँ हो, उसमें वो विरोध करने का प्रयास करते थे और हर एक जो बुराइयाँ होता है समाज में, उस चीज़ में वो लड़ने का काम करते थे। तो मेरा वो पहले से ही आइकॉनिक बन चुके थे। मैं उनका वो मेरा आइडियल है और शुरू अच्छा, से एक ही। सवाल रहेगा। टाइगर जयराम महतो गरीब घर से है और संसाधन की कमी थी, साधन संसाधन की, फिर भी आप बोल रहे हैं कि समाज सेवा में लगे रहते थे, ब्लड देना या लोगों को सेवा करना, ये कैसे हो पाता था? देखिए, बिल्कुल, आप जैसे बोले कि ब्लड देना वगैरह, जो उनका शुरू से, मैं खुद बोल रहा हूँ कि वो चप्पल नहीं पहन पाते थे, उनके पास पैसा नहीं होता था। लेकिन मैं स्कूल का दौर से उनका सुनाना चाहता हूँ कि जब वो बनस्थली हाई स्कूल में पढ़ाते थे, तब उनके पास खुद चप्पल नहीं होते थे पहनने के लिए। वो चप्पल पहन के एक दिन स्कूल जाते थे, स्कूल में पढ़ाते थे और वहाँ के जो प्रिंसिपल है, मैं ये व्यक्तिगत तौर पर बता रहा हूँ, देखिए, उनको किसी प्रकार का चोट ना आ जाए, मैंने ये सुन के स्कूल के जो प्रभारी महोदय हैं उनको, तो वो क्या होते थे कि वो जो प्रभारी है, उन्होंने एक दिन बोले कि मैं जो पैसा देता हूँ आपको, ये पैसा आप क्या करते हैं? आप चप्पल पहन के क्यों आए हैं? आप जूता पहन के क्यों नहीं आते हैं? बाकी जो शिक्षक है सभी कोई जूता पहन के आते हैं। तो उन्होंने बोला कि जो आप पैसा देते हैं वो पैसा मेरे पास नहीं रह पाता है, क्योंकि उनके बीच में जो स्टूडेंट, जो छात्र, क्योंकि बनस्थली उच्च विद्यालय में वहाँ पे क्योंकि सब कोई झारखंडी बच्चा ही पढ़ता था, लोकल बच्चा ही पढ़ पाता था, तो जिनका किसी का फीस नहीं भर पाता था, उनको वो पैसा भी देते थे, उनका कपड़ा के लिए भी, हर चीज में सहयोग करते थे बच्चा के लिए। तो वो खुद जैसे ही मंथली मिलता था, उनका पैसा मिलता था, वो पैसा वो बच्चों के लिए दे देते थे। उनका महीना नहीं होते ही उनका पैसा आने के दौरान ही तुरंत वितरण हो जाता था। इस कारण से वे अपना कपड़े सही से नहीं पहन पाते थे, जूते नहीं ले पाते थे, इसी के कारण वे हवा चप्पल में जाते थे। और वो फटकार सुनाई दिया प्रभारी के महोदय से और उन्हें तुरंत तुरंत लेट न करते हुए उन्होंने तुरंत उस जॉब से इस्तीफा दे दिया और बोला कि देखिए सर, आपका मैं ये तानाशाही सुनने के लिए नहीं हूँ, क्योंकि जब मैं छात्र के लिए ही, नौजवान के लिए ही मैं कुछ नहीं कर पाता हूँ, अगर मेरा पैसा आ रहा है, अगर चल जा रहा है, तो छात्र का भलाई के लिए जा रहा है, वो पढ़ नहीं पा रहा है, फॉर्म फिलअप नहीं कर पा रहा है, उसके लिए मैं दे रहा हूँ। तो उन्होंने बर्दाश्त नहीं कर पाया उसको और तुरंत से जॉब उनका मतलब छोड़ दिया। तो मैं शुरू से उनका बहुत बड़ा फैन हूँ, उनका देखता था जो रवैया, देखता था कि लड़ाई के प्रतीक, वो चाहे शिक्षक हो या प्रभारी हो या फिर कहीं भी देखते थे, वो एसडीओ हो, डीसी हो या फिर यूनिवर्सिटी लेवल में हो, या कहीं भी देखते थे। आप होमगार्ड का देखते थे कि 2017-18 में वो लड़े थे। एक बार होमगार्ड का जब बहाली आया था, तो उसमें भी क्या बोलते हैं, रघुवर सरकार के समय में जब होमगार्ड का किसी प्रकार का समस्या हुआ था, तो रणधीर वर्मा चौक में भी वो सबसे पहले जाकर विरोध किए थे। तो इसी प्रकार का छोटा छोटा समस्या, हर चीज में विरोध करने का काम करता था। मैं शुरू से ही उनका फैन हूँ। कब से मतलब जयराम महतो से आप जुड़े हैं? लगभग 2013-14 से। 13-14 से एक साथ हैं? हाँ, बिल्कुल। टाइगर जयराम महतो
टाइगर जयराम महतो को पहले के टाइगर जयराम महतो 13-14 के टाइगर जयराम महतो और अभी के टाइगर जयराम महतो में क्या बदलाव आए हैं? बदलाव यही आया है कि पूरा झारखंड में भी काम करने का उनको मिल रहा है और स्वभाव वही है, सेम सब कुछ वही है। जो रवैया था पहले, जो हम लोग से बातचीत होता था, जिस प्रकार से वो हमेशा मिलते थे, हम लोग को कुछ करने के लिए, कुछ मतलब समाज के लिए प्रेरित करते थे, वो आज भी करते हैं। और समाज में कुछ बुराइयां हो रहा है तो उसका विरोध करने का कहते थे पहले भी, अभी भी वही करते हैं। अच्छा, कोई टाइगर जयराम महतो को विरोध करता है तो आप उस पे लड़ पड़ते हैं, आखिर क्यों? बिल्कुल, जिस प्रकार से हमारे आप विनोद धाम में देखे होंगे, मेरा एक इंटरव्यू आया था कि रणधीर सिंह जो सारठ विधानसभा से विधायक है, वो कहते थे कि आप जयराम महतो को बोले कि आप चुनौती देते थे कि आप सारठ विधानसभा से चुनाव लड़के दिखाइए। मैं बोलना चाहता हूं कि आप जो कल दिन का लड़का जयराम महतो, जिनका आप खुद बोले कि उनके रहने के लिए कुछ नहीं है, उनका घर का स्थिति खराब है, आप उनको चुनौती दे रहे हैं, तो आप समझ चुके होंगे कि उनका नाम कहीं ना कहीं सारठ विधानसभा में पहुंच चुका है। मैं उनको बताना चाहता हूं कि आप तो मंत्री रह चुके हैं, आप मंत्री रह चुके हैं, 3 टर्म का विधायक रह चुके हैं, अगर दम है तो आप लड़के दिखाइए मेरा सिंदरी विधानसभा में। आप जयराम महतो को बोलते हैं, जयराम महतो तो कुछ नहीं है जी। आज के दौर में मान लीजिए वो अभी ना मुखिया बना है, ना सरपंच बना है, ना जिला परिषद बना है, कुछ नहीं। आप उसको चुनौती दे रहे हैं, आप तो मंत्री रह चुके हैं पूरा झारखंड प्रदेश का। आप सिंदरी विधानसभा से लड़के दिखा दीजिए। यानी सारठ विधायक को आप चुनौती दे रहे हैं सिंधी बिल्कुल विधानसभा? बिल्कुल, हम चुनौती दे रहे हैं। आप झारखंड का कोई विधानसभा से लड़के दिखा दीजिए और जीत के दिखा दीजिए, खाली सिवाय सारठ विधानसभा छोड़ के। अपना गृह क्षेत्र छोड़ के आप कोई विधानसभा से जीत के दिखा दे मंत्री रहते हुए, तो फिर मैं मान जाऊंगा। काहे है मुझे आप लोग तमाम विधायक सांसद की आंखों में नींद हराम करके रखे हैं? बिल्कुल नींद हराम। देखिए, मैं कुछ दिन पहले का आपको घटना याद दिलाना चाहता हूं, इसीलिए आप समझ जाएंगे कि क्यों हम लोग उनका आंख खटकने काम कर रहे हैं। एमपीएल का नाम सुने होंगे, वहां पे मैं ही खुद आंदोलन कर रहा था, वहां पे हम MPL लोग, का नेतृत्व आप ही हाँ कर हम रहे ही थे? कर रहे थे। 15 लगभग 5 से 6 दिन हम आंदोलन किए थे, रात दिन सुबह शाम। डीएसपी महोदय हमको तीसरा दिन में आके उठाने का 12:30 बजे रात में, मैं स्वयं वहां पे अकेला था, 12:30 बजे रात को आते हैं और बोलते हैं कि आप यहाँ से चले जाइए। प्रलोभन भी देते हैं, पैसा का भी देते हैं कि आंदोलन उठाइए, खत्म कीजिए, पैसा भी लीजिए, नहीं तो आपके ऊपर देशद्रोह का केस भी करेंगे, दिस दैट फलना ढकना बहुत तरह का किया। क्योंकि निरसा विधानसभा में हम लोग का बहुत कुछ काम नहीं हो पाया था जेबी केसेस का। तो हम लोग जैसे ही हम लोग को ये खबर मिला कि वहां पे विजय किस्कू का नाम है, विजय किस्कू बहुत दिनों से वहां बीमार था और बीमार के दौरान उनका देहांत हो गया, वो कर्मी था एमपीएल का। तो इस प्रकार से हम लोग को जैसे ही खबर मिला तो हम लोग वहां लड़ने चले गए हैं, उसका हक अधिकार दिलाने का काम किए। और वहां पे जो बोला जाता है कि एमपीएल में 2 ही विधायक का, मतलब एक पूर्व विधायक और वर्तमान विधायक का ही सिक्का चलता है। तो उन लोगों का बीच में हम लोग खुद जाके 15 लाख अगर उनका मुआवजा दिलाने का काम किए तो अब क्यों नहीं खटकेगा, उसका आंख में क्यों नहीं खटकेंगे जेबी केसेस। कल हम लोग के पास क्या है, हम लोग बेरोजगार लड़का है, हम लोग पढ़े लिखे लड़का है, हम लोग के पास क्या है ना, हम लोग कुछ बने हैं जिला परिषद ना विधायक ना, हम लोग कुछ नहीं है। बेरोजगार लड़का जाके अगर 15 लाख दिला सकता है, जो कि वो लोग उनका जीवन का 50 साल 60 साल हो गया, हमको लग रहा है कि आज तक उन्होंने इतना मतलब मुआवजा नहीं दिलाया होगा। इतना बड़ा बड़ा मुआवजा हम लोग दिलाने का काम कर रहे हैं। चंदन क्यारी में, ईएसएल वेदांता में जयराम महतो खुद अपना नेतृत्व में इतना ज्यादा वैकेंसी, इतना ज्यादा मतलब ज्वाइनिंग करा रहे हैं। और भी जगह हम लोग कई जगह जाके हम लोग लड़ने का काम कर रहे हैं और उनका अधिकार बड़ा बड़ा दिलाने का काम कर रहे हैं। तो कहीं नहीं, पूरा झारखंड का मंत्री विधायक का दिमाग। एगो चीज बात है, आप लोग ठीक है सब आंदोलनकारी कर रहे हैं लेकिन कैंडिडेट नजर नहीं आ रहा है जी, और आप लोग सरकार बनाने की बात कर रहे हैं। कैंडिडेट खड़ा हो बिल्कुल रहे हैं आप चुनाव में? देखिए, अब खड़ा तो अब कोर कमेटी भैया टाइगर जयराम महतो का निर्देश हम तो बोलिए दें, भैया जो बोलते हैं हम लोग रात दिन समय कुछ नहीं देखते हैं। भैया जैसे ही निर्देश देते हैं हम लोग खड़ा हो जाते हैं उनका काम करने के लिए। तो भैया दिल में और दिमाग में सपना ये ना पाल के नहीं रखे हैं कि 13-14 से हम टाइगर जयराम महतो को आइकॉन माने तो टिकट हम ही को दे? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अगर वैसा रहता तो मेरा घर सिंदरी विधानसभा में आता है। हम निरसा एमपीएल में जाके गोली खाने के लिए, और रात दिन हम लोग 6 दिन जाके वहाँ वन जीवन जैसा होता है वहां पे जाके आंदोलन नहीं करते। तो ऐसा मेरा दिमाग में नहीं चलता है। आपका गया पुल 60-40 पूरा धनबाद का नेतृत्व हम ही कर रहे थे, वहां से आपका सांसद महोदय गुजर रहा था, आपका क्या बोलते हैं झरिया विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह पार हो रहे थे, राज सिन्हा पार हो रहा था, वो लोग हमको धमकी भी देने का काम कर रहा था। तो धनबाद में जाके हम बंदी करने का काम किए। मेरा घर मारा डर नहीं लगता है जी? काहे डर लगेगा, क्यों डर लगेगा, कैसे डर लगेगा। बड़ा बड़ा विधायक मंत्री पुलिस प्रशासन के ऊपर आप लोग विरोध कर देते हैं। एकदम विरोध करेंगे, जगाने यही तो बोले हैं। जैसे हम बोल ही कहीं से रहे भी आपको उठा ले जा सकता है। ले जाए ना, ले जाए। जब भैया बोलिए दिए हैं टाइगर जयराम महतो कि
हम लोग के पास है ही किया, हम लोग के पास है ही किया। अरे कौन नहीं मरेगा, आप ही बताइए, विधायक मंत्री बना के वो लोग नहीं मरेगा? हमको उठा लेगा तो कल दिन वो नहीं मरेगा क्या? हम लोग के पास यही दिमाग में चलता है, सोच चलता है कि हमेशा कि आदमी के प्रति लड़ना है, जो भी गलत हो रहा है उसके प्रति लड़ना है और उसका हक अधिकार दिलाने का काम करते हैं। तो आपने सुना कुश महतो जो कि हैं टाइगर जयराम महतो के पुराने साथी हैं, इनके इनके विचार कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ये ऐसे व्यक्ति हैं जो नाम के मोहताज नहीं है, काम में हमेशा दिखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय झारखंड, जवाहर झारखंड, जवाहर दा। जोहार जोहार।